बच्चों, स्टोरीज़ पढ़ना किसे नहीं अच्छा लगता, और स्टोरीज़ में भी ऐसी स्टोरीज़ जो बच्चों के लेवल की हो, या हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स वर्सेस बच्चों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं हमारी स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर, और यह लिखी गई है D.H. लॉरेंस सर के द्वारा। हम देखते हैं D.H. लॉरेंस सर का बर्थ हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। D.H. लॉरेंस सर को पूरा हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। क्या पढ़ा था? 11 सितंबर 1885 को इनका बर्थ हुआ था, ईस्टवुड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और हमने क्या देखा, इनके डेथ हुई थी 2 मार्च 1930 में वेनिस में हुई थी। और हम देखते हैं कि इनकी जो पोएट्री है, इनके जो प्रोज हैं, इनकी जो स्टोरीज़ हैं, ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग व्यक्तियों को कंसिडर करती है। हम देखते हैं इन्होंने टॉपिक्स भी अलग अलग लिए हैं अपनी बात को रखने के लिए। अगर हम बात करें इनके वर्क्स की, तो हम देखते हैं कि इन्होंने ज़्यादातर जो मुद्दे उठाए हैं वो इमोशनलिटी पे उठाए हैं, एंड दिस स्टोरी इज़ आल्सो द सेम फॉर दिस वन। हम क्या देखते हैं इस स्टोरी में, हमने फर्स्ट पार्ट में समरी भी आपको बताई थी बच्चों, सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया था रीडिंग पर्पस से, हम उसे भी रिकॉल करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैसे एक मदर अपने आप को दुर्भाग्यशाली कहती हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि उनकी मैरिज जो है एक ऐसे पर्सन से हुई हैं जिनको वो अपने हिसाब से दुर्भाग्यशाली मानती हैं, और उनके एक बेटा और 2 बेटियां होती हैं। बेटा कई बार क्वेश्चन भी करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं बच्चों? याद करिए। बच्चा पूछता अपनी माँ से, माँ हमारे पास में कार क्यों नहीं है? हम कहीं पे भी जाते हैं तो अंकल ऑस्कर की कार को क्यों यूज़ करते हैं? हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें टैक्सी क्यों हायर करनी पड़ती है? तो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं ये क्रिएट करते हैं कन्फ्लिक्ट। जी हाँ, माँ बच्चे को कहती है, बेटा हमारे पास में इतना धन नहीं है, और ये जो धन की लालसा है ये ख़त्म नहीं होती है। इवन साउंड जो है प्रोड्यूस होना, ऐसे लग रहा है बच्चों को कि घर में भूतों का साउंड हो रहा है, भूतों की आवाज़ें आ रही है। और इवन कई बार धन की कमी या घर में धन नहीं है, ये जो लाइनिंग्स हैं ये बच्चों को आपस में सुनाई देती हैं। वो एक दूसरे की नज़रों में झांक के पूछते भी हैं, क्या आपको भी ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है क्या जो मुझे दे रही है? तो ये जो सर्कमस्टांसेस है ये बच्चों में कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाते हैं। और जब बच्चा माँ से पूछता है तो माँ एक ही जवाब देती है कि हम दुर्भाग्यशाली हैं। तो बोले कैसे, हम कैसे दुर्भाग्यशाली हैं माँ? तो माँ कहती है कि मेरी शादी से पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती थी, बट आफ्टर मैरिज मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास में कहीं पे भी अच्छा चीज़ नहीं है, पैसे नहीं है, धन की कमी है, तो मैं सोचती हूँ हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। बेटा कहता है तो फिर लक कहाँ से लाऊंगा मैं? ऐसा करके दोनों में एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है माँ बेटे में। भले ही सोसाइटी माँ को कहती है कि ये बहुत अच्छी केयरिंग मदर है, बट माँ भी अपने आप को जानती हैं और बच्चे भी अपने आप को जानते हैं कि माँ केयरिंग नहीं है। लेकिन माँ ने एक चीज़ और कही थी बच्चों, याद करिए सेकंड पार्ट में क्या कहा था कि ठीक है मैं मेरी कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगी, बट हम क्या रियलाइज़ करते हैं कि उनके अपने अंदर कोई कमी ही नहीं दिखाई देती है। जो पॉल है, जी हाँ, इनके बड़े बेटे का नाम पॉल है। पॉल जो है वो बार बार माँ को यही कहते हैं, माँ मैं लक लेके आऊँगा। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करती है, माँ को भी पिंच करती है, बट माँ क्या करती हैं, साइलेंट मोड पे रहती है। तो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम अपने थर्ड पार्ट में, स्टोरी एक्सप्लेनेशन में। होप आप सब ने अपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होगी, पेंसिल आपके हाथ में है, ताकि आप हार्ड मीनिंग्स लिख सकें। तैयार हैं बच्चों हमारे साथ? ओके, लेट्स स्टार्ट। द बॉय सॉ she did not believe him, or rather that she paid no attention to his assertion. लड़के ने, जिसका नाम पॉल है, उसने क्या देखा कि मेरी जो मदर है वो मुझ पे विश्वास नहीं करती थी, और ना ही वो मेरे पर ज़्यादा ध्यान देती थी। अटेंशन मीन्स ध्यान देना। This angered him somewhat and made him want to compel her attention. और यहाँ पे जो लड़का पॉल है उसकी ज़िद क्या होती है, वो बार बार ऐसा काम करना चाहता है, ऐसा तरीका अपनाना चाहता है ताकि उनकी जो मदर है वो कंप्रेस करके,
फोर्सफुली उनकी तरफ अपना माइंड डाइवर्ट कर सके। कंपेल मीन्स बाध्य करना। He went off by himself, vaguely in a childish way, seeking for the clue to luck. अब क्या होता है, बच्चे को लक की खोज करनी है, भाग्य की खोज करनी है, तो वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो एकदम बचकाना हरकतों की तरह वहाँ से निकल पड़ रहे हैं। किसके लिए? लक की खोज करने के लिए। लेकिन उनकी लक की खोज कहाँ जाके फिनिश हो रही है, देखिए आप मेरे साथ। Absorbed, taking no heed of other people, he went about with a sort of stealth, seeking inwardly for luck. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो बच्चा है वो कहीं पे किसी भी इंसान से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो चुपचाप एकदम गुप्त रूप से लक की खोज में निकल पड़ रहा है। He wanted luck, और उसका टारगेट क्या होता है बच्चों? उसका टारगेट होता है कि मुझे मेरा लक चाहिए। लक के संग आपको पता है कि उसने अपने आप को कहाँ से जोड़ लिया था? धन से जोड़ लिया था। और अल्टीमेटली इन द लास्ट हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में कि क्या उनका ये जो धन की लालसा है ये उनको लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रही है, लाइफ को फिनिश कर रही है, या फिर लाइफ को आगे बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रही है। He wanted it, he wanted it, और बार बार एक ही चीज़ आती है, मुझे लक चाहिए, मुझे लक चाहिए। और देखिए बच्चियों की, उनकी जो दो छोटी बहनें हैं उनकी क्या हालत हो रही है, देखिए। When the two girls were playing dolls in the nursery, he would sit on his big rocking horse, charging madly into space with the frenzy that made the little girls peer at him uneasily. होता क्या है बच्चों की, बच्चा इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, अपना जो वुडन हॉर्स होता है उस वुडन हॉर्स को टिक 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 करके उसके ऊपर बैठ के बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें करने लग जाता है, बहुत तेज़ तेज़ उसको चलाना शुरू कर देता है। तो उनकी जो दो छोटी बहनें होती हैं जो कि अपनी डॉल से खेल रही होती है, आपको पता है कि उनकी एक डॉल कार्ट होती है, तो डॉल कार्ट के संग वो खेल रही होती हैं, डॉल्स हैं उनके पास में। लेकिन वो क्या देखते हैं, उनका जो ब्रदर है वो तो एकदम गुस्से में, ऐसा लग रहा है वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है क्या, और एकदम उत्तेजित रूप से वो बहुत तेज आवाज़ें करने लग गया। छोटी बहनें जो हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गई, उनको बहुत ज़्यादा अनईजी फील होने लगा। बच्चियां हैं, बच्चियों का रिएक्शन बहुत ही परेशान कर रहा है उनको, खुद को प्लस उनके ब्रदर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बच्चों इस पे। देखिए वाइल्डली द हॉर्स कैरियर्ड, वो तो एकदम जंगली नुमा हो चुका था पॉल, और अपने घोड़े को टिक 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 करके बस आवाज़ ही करे जा रहा था और उसको दौड़ाए जा रहा था। The waving dark hair of the boy tossed his eyes, had a strange glare in them. हम क्या देखते हैं कि जो बच्चा है वो इतनी तेज़ मूवमेंट कर रहा है अपने वुडन हॉर्स के ऊपर कि उनके जो बाल हैं वो चार्ज हो जाते हैं। आपको पता है कि हम सर्दियों में एक काम करते थे, आप भी करते होंगे बच्चों, कि तेल लगाने के बाद में जब हम कॉम्ब को, कंघी को अपने बालों पे फिराते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारे जो बाल हैं वो स्टार्च हो जाते हैं, एकदम यू करंट की तरह हो जाता है। तो सेम यहाँ पे जो बच्चे के बाल थे वो एकदम इसी पोजीशन में आ गए थे, और उनकी आंखों में ग्लेयर मीन्स एक अलग ही अनोखी चमक दिखाई दे रही थी। द लिटिल गर्ल्स डेयर नॉट स्पीक टू हिम, छोटी जो बच्चियां हैं उनकी दोनों बहनें पॉल की इतनी ज़्यादा डर जाती हैं कि वो उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती और सिंगल वर्ड भी उनसे बात करने के लिए नहीं प्रोनाउंस करती हैं। When he had ridden to the end of his mad little journey, he climbed down and stood in front of his rocking horse, staring fixedly into his loved face. बहुत ज़्यादा टाइम बिंग अपना हॉर्स के साथ, वुडन हॉर्स के साथ बिताने के बाद में पॉल थक जाते हैं, और थकने के बाद में उनके जो एकदम हम ये कहें मैड लिटिल जर्नी, एकदम पागलपन की यात्रा जो उन्होंने अपने वुडन हॉर्स पे की थी वो रुक जाती है। लेकिन रुकने के साथ में क्या होता है बच्चों, हम क्या देखते हैं कि वो रुकने के बाद में घोड़े के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखों में उनके फेस को, घोड़े के फेस को एकटक देखना शुरू कर देते हैं।
इट्स रेड माउथ वॉज स्लाइटली ओपन, लाल मुंह है वो थोड़ा खुला हुआ है। इट्स बिग आईज वॉज वाइड एंड ग्लेसी ब्राइट, और बड़ी बड़ी जो आंखें हैं वो और चौड़ी हो गई हैं, और हम क्या देखते हैं कि एक ब्राइटनेस, अलग ही तरह की ब्राइटनेस उनमें दिखाई दे रही है। नाउ ही वुड साइलेंटली कमांड द स्नॉटिंग शेड। बच्चों पहले मैं आपको इनके मीनिंग बता दूं। व्हाट इज कमांड एंड स्नॉटिंग मीनिंग? कमांड का मतलब होता है एक तरह का आदेश देना, और स्नोटिंग का मतलब होता है मुंह और नाक से एक अलग ही तरह की आवाज़ प्रोड्यूस करना। आपने देखा होगा कि या तो लोग जो नींद में होते हैं खर्राटे भरते हैं तब उनकी आवाज़ें आती है, या फिर आपने देखा होगा कई लोग बहुत गुस्से में होते हैं तो उनकी जो नाक की ध्वनि है वो भी साउंड प्रोड्यूस करती है, प्लस उनके मुंह से तो बोल निकलते ही निकलते हैं। सेम हियर विद पॉल, हम क्या देखते हैं कि वो साइलेंटली एक तरह का आदेश दे रहा था अपने घोड़े को, और उसके मुंह से और नाक से अलग ही तरह की ध्वनि निकल रही थी, साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। नाउ टेक मी टू वेयर देयर इज लक, नाउ टेक मी। और जो पॉल की आवाज़ थी वो हॉर्स को कमांड कर रही थी। क्या कर रही थी? मुझे वहाँ लेके चलिए, मुझे वहाँ लेके चलिए जहाँ मेरा लक है, मुझे तो मेरा लक चाहिए एनी हाउ। एंड ही वुड स्लैश द हॉर्स ऑन द नेक विद द लिटिल whip ही हैड आस्क्ड अंकल ऑस्कर फॉर। स्लैश का मतलब होता है बच्चों काटना, और विप का मतलब होता है चाबुक या कोड़ा जिससे कि घोड़े को मारा जाता है। तो यहाँ पे पॉल क्या करते हैं, लक लेने के लिए घोड़े को एक तरह से काट लेते हैं, और उनके नेक पे एक चाबुक, छोटा चाबुक, जो उसको किसने लाके दिया था बच्चों? उनको लाके दिया था अंकल ऑस्कर ने। अंकल ऑस्कर के द्वारा लाए गए चाबुक से घोड़े को मारते हैं नेक के ऊपर। ही न्यू हॉर्स कुड टेक हिम टू वेयर देयर वॉज लक इफ ओनली ही फोर्स्ड इट। अब लड़के में जो सनक चढ़ गई है, पॉल में क्या चढ़ गई है कि मुझे पता है कि मेरा ये जो घोड़ा है ये मुझे वहाँ लेके चलेगा जहाँ की मेरा लक है, और वह इसी के लिए बार बार घोड़े को फोर्स करता है। सो ही वुड माउंट अगेन एंड स्टार्ट ऑन हिज फ्यूरियस राइड होपिंग एट लास्ट टू कैच देयर। और होता क्या है बच्चों? फ्यूरियस मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लड़का वापस घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घोड़े को वापस टिक 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 की तरह उसको राइड करने लग जाता है, और होप करता है, आशा करता है कि ये एक लास्ट राइड होगी और फिर घोड़ा मुझे मेरे लक तक ले जाएगा। ही न्यू ही कुड गेट देयर, और लड़के को ये आशा थी कि वह घोड़ा मुझे अपनी ऊंचाइयों तक लेके चला जाएगा। यू विल ब्रेक योर हॉर्स पॉल सेड द नर्स। नर्स जो हम कहते हैं ना कि आया या ऐसे औरत जो कि बच्चों की देखभाल के लिए रखी जाती है, तो जो नर्स हैं वो पॉल को कहती हैं, पॉल आप अपने वुडन हॉर्स को इतना तेज़ पुशअप कर रहे हैं, बार बार उसको हिला रहे हैं, तो आपको खुद को लग जाएगी और आपका ये जो घोड़ा है ना यह तो टूट ही जाएगा। ही इज़ ऑलवेज राइडिंग लाइक दैट, आई विश ही वुड लीव ऑफ, said his sister जॉन। जॉन जो कि पॉल की बहन होती हैं, वो नर्स को बताती हैं कि ये जो मेरा भाई है ना पॉल, ये तो हमेशा इसी तरह से घोड़े को कर रहा है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, ये बहुत तेज़ गुस्सा करता है और इसी तरह से ये साउंड प्रोड्यूस करते हुए राइडिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इन सब चीज़ों को छोड़ दे। बट ही ओनली ग्लेयर्ड डाउन ऑन दैम इन साइलेंस। पॉल कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को और नर्स को गुस्से में हम कह सकते हैं देखते रहते हैं और घूरते रहते हैं। नथिंग वर्ड्स आर देयर, बट वर्ड्स नहीं होने के बावजूद भी हम क्या देखते हैं, जो लड़के की पोजीशन है वो सनक से बढ़कर हो रही है। लड़का बहुत ही ज़्यादा क्रुद्ध अवस्था में है, और इसका रीज़न एक ही है, क्या? क्योंकि मदर ने ये कहा कि हम दुर्भाग्यशाली हैं, हमारे पास भाग्य नहीं है, इसलिए हमारे पास में धन नहीं है, और लड़के ने एक सनक बना ली कि हमारे पास धन होना ही चाहिए, और वह लक की खोज में चल पड़ता है।
और हम आप बार बार पढ़ते भी हैं, हम बार बार इस चीज़ को रियलाइज़ भी करते हैं कि अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमारा लक साथ देगा, हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारा लक कैसे साथ देगा। यहाँ पे देखिए पॉल भी कर्म कर रहे हैं, बट पॉल की जो मेंटेलिटी है वो कहाँ उसको लेके जाती है। इन द लास्ट अगेन आई एम सेइंग, रीड विद मी, कंटिन्यू विद मी। नर्स गेव हिम अप, शी कुड मेक नथिंग ऑफ हिम। नर्स ने भी एक बार बोल के छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि पॉल अब उनके कहने में नहीं है, इसलिए उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया। एनी हाउ ही वॉज ग्रोइंग बियॉन्ड हर, और किसी भी तरीके से, बियॉन्ड का मतलब होता है कि अब वह नर्स के हाथों से बाहर जाता जा रहा था, एक अलग ही जिंदगी की तरफ वह बढ़ रहा था। वन डे हिज मदर and his uncle Oscar came in when he was on one of his furious rides. एक बार की बात होती है बच्चों, पॉल उसी कंडीशन में होता है, अपने वुडन हॉर्स को लेके खूब तेज़ मूवमेंट कर रहा होता है, खूब तेज़ स्नोरिंग कर रहा होता है। सेम टाइम उनकी मदर और अंकल ऑस्कर घर पर आते हैं। क्या देखते हैं? ही डिड नॉट स्पीक टू देम, पॉल ने तो उनको ग्रीटिंग्स ही नहीं किया, अभिवादन ही नहीं किया, और ना ही उनकी तरफ कोई अटेंशन पे की, ना ही उनसे बातें की। हेलो यू यंग जॉकी राइडिंग अ विनर, सैड द अंकल। अब अंकल ने ही बात स्टार्ट की। अंकल क्या कह रहे हैं? हेलो यंग जॉकी। जॉकी किसको कहते हैं बच्चों? जो घोड़े की सवारी करता है उसे जॉकी कह रहे हैं। कि बोले हेलो यंग जॉकी, क्या आप राइडिंग कर रहे हैं? सैड हिज अंकल, उनके अंकल ने यह बात कही। आरंट यू ग्रोइंग टू बिग फॉर अ रॉकिंग हॉर्स। और यहाँ पे अंकल ने वही बात कह दी जो नर्स कह रही थी, वही बात कह दी जो सिस्टर्स चाहती थी। क्या कहा अंकल ने? देखिए कि आप इतने बड़े हो गए हो और आप अभी तक जो रॉकिंग हॉर्स है उसी को दौड़ा रहे हो। यू आर नॉट अ वेरी लिटिल बॉय एनी लॉन्गर, यू नो, सैड हिज मदर। और मदर भी कंटिन्यू करके क्या कहती हैं कि अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं जो आप इस वुडन हॉर्स को चला रहे हैं, रॉकिंग हॉर्स को चला रहे हैं। But Paul only gave a blue glare from his big rather close set eyes. पॉल ने अभी भी ना मदर से बात की, ना अंकल ऑस्कर से बात की, सिर्फ और सिर्फ अपनी गहरी घूरती हुई नज़रों से ही उन लोगों की तरफ अपना आंखें तराई और अपनी आंखों को वापस अपनी तरफ कर लिया। उसका टारगेट क्या था? नीड्स अ लक। He would speak to nobody when he was in full tilt. टिल्ट का मतलब होता है बच्चों झुकना। जब वह घोड़े पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ था, इट मीन्स रॉकिंग हॉर्स है, उस पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करके वो टिक 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 उसको दौड़ा रहा था, तो वो किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा था, ना ही पॉल किसी से बातें कर रहा था। His mother watched him with an anxious expression on her फेस। और जैसा आम मदर करती हैं कि घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, आप ग्रीटिंग्स नहीं कर रहे, आप उनकी बातों का आंसर नहीं दे रहे हैं, आप घूर रहे हैं, तो मदर भी क्या करती हैं? गुस्से में बेटे को घूरती हैं और शांत रहने का कहती हैं। बट पॉल की कंडीशन डिफरेंट होती है। पॉल बिल्कुल भी नहीं कहना मान रहा है। लास्ट में हम क्या देखते हैं? कहीं कुछ एक स्टॉपेज आया है, उसके बाद में अंकल ऑस्कर से उनकी कंटिन्यू बातें होती हैं। एट लास्ट ही सडनली स्टॉप्ड, फोर्सिंग हिज हॉर्स इनटू द मैकेनिकल गैलोप एंड स्लाइड डाउन। गैलोप का मतलब होता है बच्चों घोड़े की तीव्रतम गति, एकदम उस पोजीशन पे जहाँ घोड़ा बहुत तेज अवस्था में था, उस तेज अवस्था से घोड़े को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, और अचानक ही उनको क्या लगता है? मुझे घोड़े को रोक देना चाहिए। वेल आई गॉट देयर, ही अनाउंस्ड fiercely, his blue eyes still flaring and his sturdy long legs straddling apart. हम क्या देखते हैं बच्चों? पहले इनके मीनिंग कवर करते हैं, फिर मैं आपको इन सेंटेंस का समझाती हूँ। मतलब सबसे पहले फायरसली का मतलब होता है भयंकर रूप से।
फेयरलेसली, भयंकर तरीके से वो एक तरह का अनाउंसमेंट करता है। उनकी आईज कैसी होती हैं बच्चों? फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग का मतलब होता है टू बर्न, एकदम लाल अंगारों की तरह पॉल की आंखें हो रही होती हैं। और स्ट्रेडलिंग का मतलब होता है कि टांगे फैलाकर बैठना या उठना। लाइंस देखिए बच्चों, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया जाता है पॉल के द्वारा, और पॉल जो है भयंकर तरीके से एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उनकी आंखें उस वक्त बिल्कुल जल रही है अंगारों की तरह। साथ में ही उनके जो पाँव हैं वो बिल्कुल चौड़े करके वो खड़े हैं और अपनी बात कह रहे हैं। Where did you get to? asked his mother. मदर को थोड़ा सा टेंशन हुआ। मदर ने क्या कहा? Where did you get to? आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए तो सही। Where I wanted to go, he flared back at her. और पॉल बिना माँ की इज्जत किए वे क्या कहते हैं कि जहाँ पे वहाँ पे एक लक जहाँ मुझे मिल जाए मैं तो वहाँ जाना चाहता हूँ। That's right, son, said Uncle Oscar. Don't you stop till you get there. अंकल ऑस्कर बात को संभालते हैं। अंकल ऑस्कर क्या कहते हैं कि ठीक है बेटा, आप ये बात कह रहे हैं, परंतु आप रुक क्यों नहीं जाते जब तक कि आपको वहाँ कौन सी मंजिल आपको पानी, उस मंजिल तक आप पहुँचे, तब तक थोड़ा सा स्टॉपेज लीजिए। What's the horse name? और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, घोड़े का नाम क्या है? He doesn't have a name, said the boy. पॉल कहते हैं कि घोड़े का कोई नाम ही नहीं है, बिना नाम का घोड़ा है ये। Gets on without all right? asked the uncle. अच्छा, बिना सब कुछ होते हुए भी आप ये काम कर रहे हैं? Well, he has different names. और यहाँ पे अंकल ऑस्कर को चौंकाने वाला खुलासा होता है। क्या खुलासा होता है? कि उसके अलग अलग नाम हैं। किसके? घोड़े के। कौन से घोड़े के? क्या वुडन हॉर्स के? नो। रॉकिंग हॉर्स के? नो। वुडन और रॉकिंग तो एक ही हो गया बच्चों। तो कौन से हॉर्स के वो अलग अलग नाम बता रहा है? हम पढ़ते हैं। He was called Sensovino last week. Last week उसका नाम सेंसोविनो था। घोड़े का नाम क्या बता रहा है बच्चों पॉल? सेंसोविनो। सेंसोविनो hey, won the escort. How did you know his name? और यहाँ पे अंकल ऑस्कर के चौंकने के बारे थे। अंकल ऑस्कर क्या कहते हैं? सेंसोविनो। सेंसोविनो ने तो ऑस्कर में विनर हासिल की थी, और आपको उसका नाम कैसे पता है? आप सेंसोविनो का नाम कैसे जानते हैं? अब जॉन जो पॉल की बहन है वो भी वहीं पे होती हैं, वो बात को आगे रखती हैं। क्या कहती हैं देखिए। He always talk about horse races with Bassett, said John. यहाँ पे एक और करेक्टर आप अपने को मिलेगा बच्चों, बैसेट नाम से। और जॉन कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि अंकल ऑस्कर, ये जो पॉल है ना, ये एनी टाइम है ना बैसेट से घोड़ों के ही बारे में बात करता रहता है। घोड़ों की जो अलग अलग दौड़ होती हैं, रेसेस होती हैं, उन्हीं में कन्वर्सेशन करता रहता है बैसेट के संग। The uncle was delighted to find that his small nephew was posted with all the racing news. यहाँ पे अंकल ऑस्कर की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने क्या कहा? उनका जो नेफ्यू है, नेफ्यू मीन्स भतीजा, उनका जो भतीजा है वो तो हॉर्स रेसिंग के बारे में सारी जानकारियाँ रख रहा है। और यह अंकल ऑस्कर के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम बैसेट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। बैसेट कौन है यहाँ पे देखिए। बैसेट द यंग गार्डनर who had been wounded in the left foot in the war and had got his present job through Oscar Creswell, whose batman he had been, was a perfect blade of the turf. बैसेट का वर्णन हो रहा है। बैसेट जो हैं एक यंग गार्डनर होते हैं, हम कह सकते हैं जो बगीचों की देखभाल करने वाले माली होते हैं, वह काम बैसेट के द्वारा किया जाता है। बट इससे पहले वो क्या करते थे, वो एक सैनिक के रूप में लड़ाई लड़ रहे थे और वहाँ पे उनका जो पाँव है उसमें घाव हो गया था, और उस घाव की वजह से उनको अपना वो जॉब स्विच ऑफ करना पड़ा। एंड आफ्टर दैट जो ऑस्कर क्रेसवेल हैं, उन्होंने यहाँ पे उनको गार्डनर के रूप में नियुक्ति दिलवाई, उनको काम दिलवाया। ही लिव्ड इन द रेसिंग इवेंट्स एंड द स्मॉल बॉय लिव्ड विद हिम।
और हम क्या देखते हैं, जो बेसेट है वह रेसिंग इवेंट्स को देखते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, और वही ऑब्ज़र्वेशन ही पॉल भी देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉल अपना ज़्यादातर जो समय है वो बेसेट के संग ही बिताते हैं। ऑस्कर क्रेसवेल गॉट इट ऑल फ्रॉम बेसेट। और हम क्या देखते हैं, ऑस्कर क्रॉसवेल जो है वो ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने बेसेट से ही पूछी, बेसेट बताइए ये सब क्या है, और बेसेट ने ये सारी चीज़ें ऑस्कर को बताई। मास्टर पॉल कम्स एंड आस्क मी, सो आई कांट मोर देन टेल हिम सर, सेड बेसेट, his face terribly serious as if he were speaking of religious matters। बेसेट बताते हैं पॉल के बारे में कि मास्टर पॉल जो हैं वो मेरे पास में आते रहते हैं टाइम टू टाइम, और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताता हूँ, बट फिर भी वो जो भी मुझसे पूछते हैं उनको मैं ज़रूर बताता हूँ। और उस समय बेसेट का जो फेस है वो टेरिबल, इट मीन्स अत्यधिक बुरी हालत में था, सीरियस बुरी हालत में था। वो अलग ही तरह का प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई रिलीजियस मैटर के ऊपर चर्चा चल रही है क्या, कोई धार्मिक मामलों के ऊपर वार्तालाप हो रहा है क्या। बच्चों यहाँ पे आप देखिए, अब बेसेट जो हैं वो अंकल ऑस्कर को बताते हैं। अंकल ऑस्कर एक स्टेप उठाते हैं, वो पॉल को अपने साथ लेके जाते हैं, और वहाँ पे उनकी चर्चाओं का सब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करिए हमारे साथ। एंड डज ही एवर पुट एनीथिंग ऑन अ हॉर्स ही फैंसीज। और अंकल ऑस्कर पूछते हैं क्या वह कुछ दांव पे भी लगा देते हैं क्या। वेल आई डोंट वॉन्ट टू गिव हिम अवे, ही इज़ अ यंग स्पोर्ट, अ फाइन स्पोर्ट सर। बेसेट कहते हैं हाँ लगा देते हैं, पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वो एक अच्छा स्पोर्ट है और एक अच्छा स्पोर्ट, इट मीन्स अच्छे लड़का है, घुड़सवारी के रूप में या घोड़ों पे दांव लगाने का जो काम कर रहा है वो बहुत ही परफेक्ट कर रहा है। वुड यू माइंड आस्किंग हिमसेल्फ, he sort of takes a pleasure in it and perhaps he would feel I was giving him away sir if you don't mind। और यहाँ पे दोनों के बीच में अंकल ऑस्कर और बेसेट की बातचीत कंटिन्यू है। बेसेट कह रहे हैं कि आपको कोई अफसोस तो नहीं और आप कोई गलत वे में तो नहीं ले रहे हैं, मुझे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है इस चीज़ के बारे में, और कई बार मैं फील भी करता हूँ उस बच्चे के लिए कि वो जो है वो अपना बेस्ट कर रहा है। आपको बुरा तो नहीं लगा है ना सर इस बारे में। बेसेट वॉज सीरियस एज अ चर्च। और अंकल ऑस्कर इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि बेसेट जो अपनी बातें कर रहा है वो, जैसे हमने पहले आपको बताया कि धार्मिक वार्तालाप चल रहा है क्या, उसी तरह से बेसेट जो हैं चर्च में जैसे बैठ के प्रेयर्स वगैरह करते हैं, उसी तरह से अभी जो बातचीत कर रहे थे पॉल के बारे में उस मैटर में एकदम सीरियस थे। कहीं पे भी उनको कहीं पे भी डिफरेंट नहीं लग रहा था, एकदम चर्च नुमा वो बने हुए थे। The uncle went back to his nephew and took him off for a ride in the car। अंकल ऑस्कर बेसेट से बात कर लेते हैं, बेसेट से उनकी सारी बातचीत हो जाती है। तब अंकल ऑस्कर जो हैं वो पॉल के पास में वापस आते हैं और पॉल को अपनी कार में बैठा के एक लॉन्ग राइड की तरफ निकल पड़ते हैं, लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। लंबी यात्रा कहाँ जाएगी देखिए आप। से पॉल, ओल्ड मैन, डू यू एवर पुट एनीथिंग ऑन अ हॉर्स, द अंकल आस्क्ड। अंकल ऑस्कर पूछते हैं पॉल से कि पॉल क्या आपने घोड़ों पे कोई दांव लगाया भी है क्या। और बच्चों क्या दांव लगाया है, क्या कंटिन्यू करते हैं, पॉल अपनी बात को कहाँ रखते हैं, क्या अंकल ऑस्कर उन पे विश्वास करते हैं, क्या उनमें कोई पार्टनरशिप होती है, क्या बेसेट की भी उसमें कोई भूमिका है क्या। बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन जिज्ञासाओं को हम शांत करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।